Hello everyone, this is me Pankaj Kumar and you are watching PP Education Class. Students, आज हम आ गए हैं एक और नए टॉपिक के साथ. टॉपिक 2.5 है, ये चैप्टर नंबर 2 से है, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स. इसमें जो टॉपिक नंबर 5 है, फीमेल एथलीट ट्रायड, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एग्ज़ाम में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है. देखिए इसमें क्या होता है कि आपको इसमें से क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में आपको आ सकता है कि एक्सप्लेन ओस्टियोपोरोसिस, या आपको एमेनोरिया आ सकता है. ईटिंग डिसऑर्डर के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है. तो चलिए, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक को शुरू करते हैं. टॉपिक शुरू करने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके स्टूडेंट्स. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. देखिए, द फीमेल एथलीट ट्रायड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर. ओके, तो हेल्थ के डिसऑर्डर से रिलेटेड इंडिकेशन है फीमेल एथलीट ट्रायड. दीज इंडिकेशन आर ओस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर. ओके, ये 3 टाइप्स के डिसऑर्डर हैं. दिस ट्रायड इज ए सीरियस डिसऑर्डर विच कैन रिजल्ट इन ए लाइफ टाइम ऑफ सफरिंग. ओके, और ये इस तरह के डिसऑर्डर हैं जो कि लाइफ टाइम भी इनको सफ़र करना पड़ जाता है एक फ़ीमेल को. चलिए देखते हैं आगे. आप इसका फ्लो चार्ट देखिएगा. फीमेल एथलीट ट्रायड, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर. और आप देख रहे हैं कि जो ईटिंग डिसऑर्डर है इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड ब्लूमिया नर्वोसा. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको 1 बाय 1. सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स ओस्टियोपोरोसिस. ओके, ओस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है वीकनेस ऑफ बोन्स. इसमें क्या होता है कि जो फीमेल की बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं. चलिए देखते हैं. ओस्टियोपोरोसिस इज ए बोन रिलेटेड disorder. Okay, the bone become weak and lose their density. Okay, density means solidity. जो थिकनेस है, जो मोटाई है, उसको खो देती हैं. ड्यू टू लॉस ऑफ बोन मास द बोन मे गेट डेस्ट्रॉयड. ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो हम एक फीमेल की बोन है वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं. ओके, चलिए इसके सिम्टम्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स. सिम्टम्स ऑफ ओस्टियोपोरोसिस. द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर डू नॉट अपीयर इमीडिएटली. जल्दी से दिखाई नहीं देते हैं. ABMD टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट. ओके, ये एक टेस्ट है BMD, कैन डिटरमाइन दिस प्रॉब्लम. सम अदर सिम्टम्स आर बैक पेन, बोन फ्रैक्चर ड्यू टू स्मॉल इंजरी एंड बैड पोस्चर. ओके, तो BMD टेस्ट है जिससे जो कि डिटरमाइन करता है इस प्रॉब्लम को. और इसके अलावा भी जो कुछ इसके दूसरे सिम्टम्स हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं जैसे कि बैक पेन, बोन फ्रैक्चर ड्यू टू स्मॉल इंजरी एंड बैड पोस्चर. ओके, तो ये सारे जो है ओस्टियोपोरोसिस के क्या हैं स्टूडेंट्स, सिम्टम्स हैं. चलिए आगे देखते हैं. कोजेज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस. कौन कौन से कोजेज हैं? फर्स्ट है जेनेटिक, सेकंड है लैक ऑफ प्रोटीन्स. ओके, जेनेटिक होता है आनुवंशिक. सेकंड आता है लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी हो जाती है. लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, जिसके कारण फीमेल की जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं. लैक ऑफ एक्सरसाइज भी इसका एक कोजेज है. डायबिटीज़ एंड थायराइड, ये भी इसका एक कोजेज है स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. कंज्यूमिंग टू मच सॉफ्ट ड्रिंक्स. ओके, तो ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम करने से भी स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम हो जाती है. ओके, तो इस तरह से चलिए फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर पर एमेनोरिया. ओके, तो एमेनोरिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ मेनस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन. ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेनस्ट्रुअल प्रॉब्लम है वुमेन में. इन दिस द मेनस्ट्रुअल पीरियड ऑफ वुमेन आइदर डज नॉट स्टार्ट और द पीरियड इज नॉट रिपीटेड टिल 3 और मोर मंथ्स. ओके, तो इसमें क्या होता है, या तो जो पीरियड्स हैं वो स्टार्ट नहीं होते या फिर उसमें 3
या 4 मंथ्स का या इससे ज़्यादा का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, गैप हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स दैट आइदर द अब्सेंस ऑफ पीरियड कंटिन्यूसली फॉर 3 और मोर मंथ्स। ओके, इसका मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि 3 या 3 से ज़्यादा मंथ्स के लिए भी इसमें जो पीरियड्स हैं वो अब्सेंट हो जाते हैं, इज़ द सिम्टम्स ऑफ एमेनोरिया, और ये इसका जो है मेन सिम्टम्स है। चलिए और देख लेते हैं आगे सिम्टम्स ऑफ एमेनोरिया। इन एडिशन टू दिस सम अदर सिम्टम्स लाइक हेयर लॉस, हेडेक, चेंज इन विजन एंड पेन इन द पेल्विक। ओके, तो इसके अलावा जो हमने अभी आपको बताया जो मेन सिम्टम्स है इसका, जो कि मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है उसका डिस्टर्बेंस है, उसके अलावा इसमें जो कुछ और सिम्टम्स है जैसे हेयर लॉस है, हेडेक है, चेंज इन विजन एंड पेन इन पेल्विक। ओके, तो ये इसके कुछ और दूसरे सिम्टम्स हैं। कॉजेज देख लेते हैं ऑफ एमेनोरिया के। फर्स्ट कॉजेज है डू इंटेंसिव एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज। ओके, जो हार्ड एक्सरसाइज है उनको करने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, लैक इनटेक ऑफ कैलोरीज, कम मात्रा में यदि कैलोरीज ले रहे हैं तब भी ये इसका एक कॉजेज है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पर है हार्मोनल चेंजेस। ओके, हार्मोनल चेंजेस एमेनोरिया का एक बहुत बड़ा कॉजेज होता है स्टूडेंट्स। नंबर 5 पर देखते हैं साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। ओके, तो इसमें कुछ जो दवाई होती है, जो मेडिसिन्स हैं, उनका भी साइड इफेक्ट होने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। एंड 6 नंबर पर है ड्यू टू नेचुरल रीज़न सच एज प्रेगनेंसी, मेनोपॉज एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, तो ये जो नेचुरल रीज़न है प्रेगनेंसी का होता है, जैसे मेनोपॉज होता है और ब्रेस्ट फीडिंग होता है, ये भी इसके कॉजेज हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फीमेल एथलीट टायराइड नंबर 3 ईटिंग डिसऑर्डर। ओके, फर्स्ट नंबर पर ओस्टियोपोरोसिस, सेकंड नंबर पर एमेनोरिया एंड थर्ड नंबर पर ईटिंग डिसऑर्डर। तो ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। वुमेन सफरिंग फ्रॉम ईटिंग डिसऑर्डर आर इन constant fear of gaining weight and so exercise too much or to try to vomit soon after eating. Okay, तो इसमें क्या होता है ईटिंग डिसऑर्डर में कि एक फीमेल को ये कन्फ्यूज़न रहता है, ये प्रॉब्लम रहती है कि वो ये सोचती है कि जो वेट है वो बढ़ रहा है, तो इसके लिए वो क्या करती हैं कि जो फूड है उसको कंज्यूम करती हैं और आफ्टर कंज्यूम क्या करती हैं, वॉमिट करती हैं। ओके, तो ये एक डिसऑर्डर है। तो ड्यू टू दिस डिसऑर्डर वुमेन हैव ए लो सेल्फ स्टीम एंड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट देयर बॉडी लैक। ओके, इट इज ऑल्सो ए मेंटल स्टेट वेयर द वुमेन suffering from it think negative about herself most of her time. ओके, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है वुमेन में कि वो हमेशा निगेटिव सोचती हैं। ओके, जिससे कि वो सोचती हैं कि हमारा जो वेट है वो गेन हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो उसको लॉस करने के लिए वो इस तरह से इसमें करती हैं। चलिए कुछ इसके कुछ सिम्टम्स हैं, देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, फर्स्ट नंबर पर है ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ बॉडी। ओके, सेकंड नंबर पर है कांस्टेंट फियर ऑफ गेनिंग वेट, जो अभी हम बता रहे थे वही देखिए कॉजेज आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर पर अभी हमने बताया ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड साइज, अपनी बॉडी शेप के बारे में हमेशा थिंक करती रहती हैं। सेकंड नंबर पर कांस्टेंट फियर ऑफ गेनिंग वेट, वेट ज़्यादा हो गया है, ये हमेशा एक निगेटिव थिंकिंग माइंड में रहती है। थर्ड नंबर पर यूजिंग मेडिसिन्स, हर्बल प्रोडक्ट टू रिड्यूस वेट। ओके, ये भी इसका एक सिम्टम्स हैं। कि जो डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन्स है उनका यूज़ करती हैं वुमेन, किस लिए, रिड्यूस वेट। ओके, और नंबर 4 पर एक्सरसाइजिंग टू मच, तो ये भी इसका एक सिम्टम्स है, ज़्यादा एक्सरसाइज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें नंबर 5 पर भी है ईटिंग टू मच एट वन टाइम। ओके, एक टाइम खाना खाएंगी और ज़्यादा खाएंगी, ठीक है। नंबर 6 पर समटाइम्स डाइटिंग एंड समटाइम्स ईटिंग टू
टू मच। ओके, कभी कभी क्या करते हैं वेट लॉस करने के लिए कि डाइटिंग पे चले जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, ये साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है वुमेन के माइंड में, ये चलता रहता है और ये निगेटिव थिंकिंग है जिससे कि वो ऐसा करती हैं। देखिए टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर तो 2 टाइप्स का है, जैसे कि मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था। फर्स्ट नंबर पर आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ओके, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा को देखते हैं। इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय लो वेट, fear of gaining weight and a strong desire to be thin resulting in food restriction। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि जिससे कि वेट ना बढ़ जाए, तो ऐसा माइंड में चलता रहता है और इसका रिजल्ट होता है फूड का रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब वो फूड को खाना बंद कर देती हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मैनी पीपल्स विद एनोरेक्सिया सी देमसेल्फ एज ओवरवेट इवन दो दे आर इन फैक्ट अंडरवेट। इसमें क्या होता है कि वो हमेशा वुमेन ये सोचती हैं कि वो ओवरवेट हो गई हैं, जबकि इन रियल वो अंडरवेट होती हैं। ओके, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स, बुलिमिया नर्वोसा। कभी कभी एग्जाम में इनकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज बुलिमिया नर्वोसा। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच ए फीमेल एथलीट eat excessive amount of food and then vomit it in order not to gaining weight। ओके, तो बड़ा सिंपल है। देखिए मैंने आपको बताया भी था, इसमें यही होता है कि फीमेल जो है वो ज़्यादा अमाउंट में फूड को कंज्यूम करती हैं और वेट बढ़ ना जाए ऐसा माइंड में चलता रहता है। उसके लिए क्या करती हैं, फिर बाद में वोमिट करती हैं। दिस इज़ बुलिमिया नर्वोसा। ओके, चलिए आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। क्या क्या कॉजेज हैं? द एक्चुअल कॉज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर हैज़ नॉट बीन डिटरमाइंड येट, बट द पॉसिबल कॉजेज कुड बी जेनेटिक, मेंटल स्ट्रेस एंड डाइटिंग। ओके, ये इसमें 3 कॉजेज बताए गए हैं कि ये जेनेटिक भी होता है, मेंटल स्ट्रेस, यदि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो फिर ये इसका कॉजेज़ है ईटिंग डिसऑर्डर का, एंड डाइटिंग, और डाइटिंग भी इसी का एक कॉजेज़ है। तो ये इसके 3 कॉजेज़ हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इसके प्रीक्वेशंस, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए ईटिंग डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए। ईट एट फिक्स्ड टाइम। ओके, हमने क्या करना है कि अपनी जो डेली लाइफ स्टाइल है उसको हमने चेंज करना है। ठीक है, हमने फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, जो हमारी बैलेंस डाइट है वो भी हमें लेनी है। तो उसमें ही पहला आता है ईट एट फिक्स्ड टाइम। ओके, ऐसा नहीं है कि हम बार बार खा रहे हैं, कभी ये कभी वो। तो हमने क्या करना है कि अपनी एक फिक्स टाइम करना है खाने का। सेकेंड नंबर, डू नॉट ओवर ईट, ज़्यादा नहीं खाना है। कीप मेंटल स्ट्रेस अंडर कंट्रोल, हमें जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रेस है, उसके लेवल को कम करना होगा और उसके लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी होगी और मेडिटेशन करना होगा। ओके, कीप BMI इन हेल्थी रेंज, हमें क्या करना, बॉडी को मेंटेन करना है और जो BMI लेवल है हेल्थी रेंज वाला उसको फॉलो करना। नंबर 5 पे, मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड, हमने क्या करना है कि निगेटिव थिंकिंग को दूर करना है। ओके, और पॉजिटिव थिंकिंग हमारी होनी चाहिए, और जिससे कि हमें ये जो प्रॉब्लम्स हैं ईटिंग डिसऑर्डर की, ये जो डिसऑर्डर है फीमेल एथलीट टायराइड का, तो उसको हम क्योर कर सकते हैं। नंबर 6 पे देखिए, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड टॉक टू पीपल्स टू फाइंड सॉल्यूशन। ओके, क्या करना है हमें कि यदि हमें कोई प्रॉब्लम लग रही है, हमारी कोई निगेटिव थिंकिंग हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने दूसरे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उसमें हमने बात करनी है। किस लिए? जिससे कि उस प्रॉब्लम को क्या कर सके, सोल्व कर सकें, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो फीमेल एथलीट टायराइड है ये हमने आपको बताया, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आ जाता है आपको। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम 1 by 1 जो टॉपिक्स हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़िएगा, सिंपल लैंग्वेज है, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स को, मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स हमने जो 1000 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड प्लेइंग।